हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आज हमारा इडियम फ्रेज़ का तीसरा दिन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इडियम फ्रेज़ का पर डे एक वीडियो आ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम सीरीज़ में पर डे एक वीडियो अपलोड हो रहा है, सिनोनिम्स का भी एक सीरीज चल रहा है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक सीरीज चल रहा है, जिसमें पर डे एक वीडियो आ रहे हैं। अगर आप नए हैं, नहीं देखा है आपने, तो प्लेलिस्ट में जाके उसे भी ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को एक बहुत बेहतर मुकाम दें। चलिए बिना समय गंवाए इडियम फ्रेज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आज ये तीसरा दिन का शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला इडियम फ्रेज है हमारा बून ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए समझते चलिएगा, बड़े ध्यान से पेशेंसली एकदम देखते। बून या बून का मतलब था ब्लेसिंग, यानी किसी की दुआ। क्या कहते हैं इसको? किसी की दुआ, आशीर्वाद, आपके लिए शुभ आशीष, शुभ जो आशीष आपको दिए जाते हैं उसको ब्लेसिंग वगैरह कहते हैं, बून कहते हैं, वरदान कहते हैं। तो डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ, है ना। तो अगर कोई ब्लेसिंग आपके लिए है लेकिन वो प्रकट रूप से आपके सामने नहीं है ना, तो उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या बून इन डिस्गाइज। ठीक है, इसको कहते हैं छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग इसको इंग्लिश में कहेंगे। कोई बहुत हार्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बोजम फ्रेंड। बोजम का मतलब होता है जिगरी, है ना। जिगरी एकदम हृदय के करीब रहने वाला दोस्त। हर एक इंसान का कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो उसके हृदय के करीब रहता है, एकदम दिल से सटा हुआ, जिसे लंगोटिया यार भी कहते हैं ना देसी भाषा में, उसी का है ये इंग्लिश में बोजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, है ना। इसका है फास्ट फ्रेंड, वही है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस। देखिए, ब्रेक द आइस का मतलब क्या है कि सब कुछ एकदम शांत रहे, चारों तरफ अगर आइस फैला हुआ है, ठीक है, सब शांत है। ब्रेक द आइस ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर किसी आइस को आप तोड़ेंगे तो हथौड़ा चलाएंगे या कुछ इंस्ट्रूमेंट से उसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो जब आप आइस को ब्रेक करेंगे, है ना, बर्फ़ को तोड़ेंगे, तो क्या होगा? आवाज़ आएगी, है ना। तो कस के आवाज़ होगा। तो उसी के सेंस में है कि चुप्पी तोड़ना, यानी कि सब लोग शांत हैं। अगर आप कुछ कहते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है, आप किसी दोस्त के यहाँ गए हैं या कुछ ऐसी बात हो रही है, कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि लोग एकदम दुख के कारण शांत हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, या कभी कभी कुछ अटपटा हो जाता है ना। ऐसा सिचुएशन जो अचानक से वैसा क्रिएट हो जाए तो सब लोग शर्मा जाते हैं। तो उस समय आप चुप्पी तोड़ने का क्या है, अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसी को कहेंगे ब्रेक द आइस। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे कि आइस को जब ब्रेक करेंगे तो आवाज़ आएगी, यानी कि जब आप कुछ आवाज़ निकालें, जब कोई शांत माहौल है, आप कुछ बोलें, तो उसी को कहते हैं ब्रेक द आइस, यानी चुप्पी तोड़ना। इंग्लिश में इसको कहेंगे टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, यानी सब लोग शांत बैठे हैं और आप जैसे आप ऐसे समझिए ना कि आप फर्स्ट डेट पे गए हैं, या आपके लिए लड़की देखा गया है, घर वालों ने देखा है और आप उनसे मिलने गए। आप दोनों लोगों की तरफ से पापा मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा अकेले में बात कर लो। अब आप यहाँ बैठे हैं और आपकी होने वाली पत्नी यहाँ बैठी है। देखिए, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाया है, थोड़ी सी मोटी है मान के चलिए। अब आप उसे देख रहे हैं, वो आपको देख रही है। दोनों लोग शर्मा रहे हैं कि बात शुरू कहाँ से करें, है ना, हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अब दोनों लोग बैठे हैं, तो इसीलिए पीछे से फिर आपका एक दोस्त आया, कहा यू शुड ब्रेक द आइस, है ना, चुप्पी तोड़ना चाहिए आपको। कान में आके बोला आपको, तो आप फिर बात किए कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप, कैसी हैं, ठीक है, क्या सब चल रहा है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। अब समझ में आ गया होगा आपको। अगला है ब्रीथ वंस लास्ट। वंस की जगह पे मैंने बताया योर्स, योर लगाएंगे, हीज का हीज, ही लगाते हैं तो हीज हो जाएगा। यानी ब्रीथ का मतलब सांस लेना, वंस लास्ट यानी कोई इंसान अगर अपना लास्ट आखिरी सांस ले तो इसका क्या मतलब है कि वो मर जाएगा, मरना हो जाएगा। आखिरी सांस लोग कब लेते हैं? कि जब उसके बाद वो फिर दोबारा से सांस नहीं ले पाएगा, यानी इंसान वो मर चुका है। तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब एकदम क्लियर मीनिंग है मर जाना, टू पास अवे या टू डाई। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड मतलब एकदम पूरा जो दोपहर का समय होता है, जैसे 12 बजे के आसपास का समय जो होता है, मिड डे जो एकदम लाइट होता है ना, उस समय जब सूर्य एकदम सामने सामने रहती है अर्थ के ऊपर। तो ब्रॉड डे लाइट मतलब एकदम खुली रोशनी, एकदम दोपहर की रोशनी, एकदम बीच दोपहर में, यानी दिन दहाड़े। ठीक है, पूरे रोशनी में ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। जैसे कोई रॉबरी हो जाती है, द रॉबरी हैपेंड इन ब्रॉड डे लाइट, कि दिन दहाड़े ही लूट का कांड हो गया।
तो इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, यानी कि ऐसे समय जब कोई छिप के काम नहीं कर सकता। जैसे अंधेरे में अगर कोई चोर जो है वो चोरी करने जाता है तो ठीक है, समझ में आता है कि लाइट नहीं थी, लोग उसे देख नहीं पाए। लेकिन अगर वही सबके सामने एकदम लाइट है तब कोई क्राइम हो जाए, उसे कहेंगे ब्रॉड डे लाइट क्राइम, है ना, दिन दहाड़े। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन रीड। देखिए ब्रोकन का मतलब तो हुआ है ब्रोकन होता है V3 है ब्रेक का, तोड़ना का। टूटा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोकन का टूटा हुआ, है ना। जैसे ब्रोकन चेयर कहते हैं तो टूटा हुआ, टूटी हुई कुर्सी। तो ब्रोकन रीड अब ऐसे याद रख लेंगे कि इसका मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति। अब कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान था जिसने आपको धोखा दिया, है ना। अब धोखा दिया तो भाई एक क्या किया कि आपने उसका, जैसे कि दो इंसान थे A और B। अब B जो है नौकर था A के यहाँ। अब B ने क्या किया कि नौकर ने मालिक के यहाँ चोरी कर लिया या उसको धोखा दिया। अब मालिक का गहना सारा चुरा के भाग गया। मालिक उसको ढूंढता फिर रहा है। जब मालिक के हाथ वो लगा, पता चला, तो मालिक ने क्या किया, उसको इतना मारा कि तुम धोखेबाज हो, तुमको मैंने 10 साल से 15 साल से मेरे घर में रह रहे थे और तुम हमारे यहाँ का सोना चुरा लिए। उसको मारते मारते उसकी रीढ़ की जो हड्डी है ना उसने तोड़ दी। मालिक ने नौकर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसने मालिक के घर चोरी की थी। तो रीढ़ की हड्डी अब टूट गई नौकर की। तो यानी कि अब जब जहाँ भी जाते थे तो लोग पूछते थे भाई रीढ़ की हड्डी क्यों टूटी, तो सब लोग, दूसरा आदमी कहता था कि अरे इससे क्या पूछ रहे हो, ये अविश्वासी व्यक्ति है, जहाँ काम करता था वहीं धोखा दिया था। तो ब्रोकन रीड का मतलब क्या हो गया, अविश्वासी व्यक्ति। उम्मीद है याद हो गया होगा कि ब्रोकन रीड यानी ब्रोकन रीड वाला अगर कोई पर्सन है जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो उसको देखते ही क्या आपको पता चल जाएगा, पक्का ये किसी के साथ विश्वासघात किया होगा, अविश्वासी व्यक्ति है, तभी इसका रीढ़ का हड्डी कोई तोड़ा है, नहीं तो ऐसे क्यों तोड़ेगा कोई किसी का। ठीक है, तो ब्रोकन रीड वाला आदमी मतलब अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक अनरिलायबल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्राउन स्टडी। देखिए ब्राउन स्टडी का मतलब होता है विचार मग्नता, यानी ऐसी मतलब क्या कहते हैं, एकदम जब विचार में खो जाते हैं आप, है ना, जब कोई भी चीज़ के एकदम डीप थॉट में चले जाते हैं, स्टेट ऑफ डीप थॉट, कोई भी बात सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके एकदम सोचने लगे गहराई से। जैसे मान लीजिए कोई मोटिवेशनल वीडियो आपने देखा, ठीक है, अब मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद होता है ना कि इंसान खो जाता है कि हाँ यार बात तो ये सही कह रहे हैं कि पापा मम्मी इतना मेहनत से पैसा दे रहे हैं, घर वाले हमारे एक एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और हम कर रहे हैं ट्रांसलेटर एग्ज़ाम की तैयारी। तो तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम मन से पढ़ नहीं रहे हैं, जिससे हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा। गार्जियन समझते हैं कि बेटा खूब पढ़ रहा है, बेटी खूब पढ़ रही है। तो ये सब बात आप जब सोचे तो आप खो गए, एकदम सोचते चले गए कि नहीं यार बात तो सही है, मतलब क्या है, घर वाले ही ऐसे हैं जो अपने से आगे बढ़ मतलब देखना चाहते हैं बच्चों को, नहीं तो दुनिया में सब लोग आपको अपने से नीचा देखना चाहेगा कि नहीं हमसे ये अंडर में काम करे, हमसे नीचा पोस्ट रहे, हमसे कम कमाई करे। लेकिन घर के लोग जो होंगे ना वो कहेंगे बेटा हमारा हमसे भी आगे जाए, पापा मम्मी आपके घर के लोग जो हैं, ठीक है, बाबा दादी ये सब जो। तो ब्राउन स्टडी का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि ये सब बात आपने सोचा और विचार मग्न हो गए, एकदम खुद सोचते चले गए, तो इसको कहेंगे ब्राउन स्टडी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ब्राउन, आपने सुना होगा एक साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, जिन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। कोई भी सेल होता है, जैसे दीवार ईंट से बना होता है वैसे बॉडी हमारा छोटे छोटे सेल से बना होता है। सेल के बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसी की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ब्राउन जब पढ़ते थे ना, जब वो स्टडी करते थे तो एकदम खो जाते थे अपने एक्सपेरिमेंट में कि क्या किया जाए, कैसे ढूंढा जाए, है ना, कहाँ गलती हो रही है, क्यों हम सफल नहीं हो रहे हैं। तो जब रॉबर्ट ब्राउन जब स्टडी करते थे तो एकदम क्या हो जाते थे, विचार मग्न हो जाते थे। ठीक है, क्या होते थे, रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे जब वो स्टडी करते थे तो वो एकदम विचार मग्न हो जाते थे, विचार मग्नता के साथ एकदम डीप थॉट में चले जाते थे ना, खूब डूब के पढ़ते थे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ के पढ़ते थे। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं मेरी बातों को और अच्छे से मन लगा के हर एक वीडियो का सीरीज एक एक वीडियो देख रहे हैं और अपनी तैयारी को अच्छी कर रहे हैं। तो डीप थॉट में चले जाना मतलब ब्राउन स्टडी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन जो है साइंटिस्ट हैं, जब वो पढ़ते थे तो विचार मग्न हो जाते थे। क्लियर है, डीप थॉट में चले जाते थे। नेक्स्ट है हमारा बुल इन द चाइना शॉप। देखिए चाइना शॉप किसको कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, क्रॉकरीज बिकती है, जैसे कि शीशे वगैरह की सामान जो बिकती है ना, शीशे का कप प्लेट ग्लास ये सब जो बिकता है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बिकते हैं उसको चाइना शॉप कहते हैं। अब बुल का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, सांड होता है। अब चाइना शॉप शीशे का बर्तन है, बुल है इतना भारी। अगर बुल इन द चाइना शॉप यानी कि अगर कोई सांड किसी शीशे की दुकान में घुस जाए जिसमें कप प्लेट वगैरह मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बिक रहे हैं उस दुकान में घुस जाए,
तो आप क्या कहेंगे कि अरे यार ये तो सब टूट जाएगा, मतलब ये कुछ अटपटा लग रहा है ना, कि बुल इन द चाइना शॉप। भाई चाइना शॉप में बुल का क्या काम है? वहाँ तो बर्तन बिकते हैं, वहाँ ठीक है, कह सकते हैं कि दुकानदार है, हो सकता है कस्टमर्स हो सकते हैं खरीदने वाले। सांड क्यों जाएगा चाइना शॉप में? तो ये कुछ हो गया ना, कि यानी कि कोई ऐसा चीज़ आ गया जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब भी वही है, बिल्कुल सही है। देखिए आप, जो जगह के अनुकूल ना हो, यानी उस चाइना शॉप के अकॉर्डिंग ये बुल था ही नहीं। किसी जगह पे किसी चीज़ को नहीं होना चाहिए, अगर वो वहाँ पे है तो कह सकते हैं दिस इज समथिंग लाइक बुल इन द चाइना शॉप। क्लियर हुआ? तो जो जगह के अनुकूल ना हो उसे कहेंगे बुल इन द चाइना शॉप। देखिए इंग्लिश में, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी कि जब किसी सिचुएशन में किसी को नहीं होना चाहिए तो कहेंगे बुल इन द चाइना शॉप। जिसने कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, तो बुल इन द चाइना शॉप यानी कि जब कोई सांड चाइना शॉप में घुस जाएगा, बर्तन की दुकान में घुस गया, तो कहेंगे कि भाई ये तो अटपटा हो गया, बुल को चाइना शॉप में थोड़ी ना होना चाहिए था। तो जो जगह के अनुकूल ना हो उसे बुल इन द चाइना शॉप कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्न ए होल इन द पॉकेट। अब देखिए पॉकेट आया, एक वर्ड पकड़िए, उससे कहानी बनाइए, याद रखिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कहानी आपको लंबे समय तक याद रहती है। आपका एम क्या होना चाहिए कि एग्जाम में, ट्रांसलेटर एग्जाम में आपको सफलता चाहिए, आपको ट्रांसलेटर बनना है। ठीक है, और हम और आप दोनों मिलके मेहनत करके बिल्कुल बनेंगे और आप सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। ठीक है, तो बर्न अ होल। अब जैसे मान लीजिए, होल का मतलब जानते हैं छेद। अगर किसी के पॉकेट में एक होल कर दिया जाए तो क्या होगा? अब उसका पैसा जो होगा वो गिरता चला जाएगा उस होल से। कहने का क्या मतलब, इसका दूसरा मतलब समझिए कि वो पॉकेट में होल होने का मतलब, जैसे नहीं कहते कि आप बहुत खर्चीले हैं। ठीक है, आप कोई भी काम, जैसे पैसा आपके पॉकेट में आता नहीं है, सैलरी आपकी आई नहीं, और आप तुरंत खर्च कर देते हैं, कहीं से पैसा दिए तुरंत खर्च कर दिया आपने। तो जैसे कहते हैं ना लोग, घर के लोग कहेंगे जैसे ऐसे लगता है कि तुम्हारे पॉकेट में छेद हो गया हो, कि पैसा रखो गिर जा रहा है, टिकता ही नहीं है कुछ देर, थोड़ी सी सेविंग भी कर लिया करो यार। ऐसा होता है। तो वही है कि पॉकेट में छेद हो जाने का क्या मतलब हुआ कि बहुत जल्द से खर्च करना, यानी शीघ्रता से खर्च करना। ठीक है, तो मनी स्पेंड क्विकली, जब आप पैसा को बहुत जल्द खर्च कर देते हैं तो उसी को कहा जाएगा बर्न अ होल इन द पॉकेट। यानी ऐसा लगता है कि पॉकेट में पैसे डालो और पैसे जो है उस होल से, उस छेद से नीचे गिर गए, यानी पैसे आए और आप खर्च कर दिए, उसी को कहेंगे बर्न होल इन द पॉकेट। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा आपका। अगर क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है हमारा बर्न वंस फिंगर। अगर कोई इंसान अपनी ही उंगली जला ले तो उसको क्या बोलेंगे? बर्न्स वंस फिंगर, यानी अपना नुकसान खुद कर बैठना। तो खुद का नुकसान खुद जब कर बैठता है इंसान तो उसका कहेंगे बर्न वंस फिंगर। खाना बना रहे हैं आप, आपकी उंगली जल गई। बैचलर्स लाइफ में सब लोग खाना बनाते हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, नो मैटर। ठीक है, तो अपनी फिंगर जला लेना ही अपना नुकसान खुद कर लेना। कोई इंसान अपनी उंगली जला लेगा, इसका मतलब है खुद का नुकसान कर बैठना। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। ठीक है, ऐसे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ी सी कमी रह जा रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, जब तक सफल नहीं होंगे रुकेंगे नहीं, ऐसी सोच रखनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखिए इडियम फ्रेज बहुत लोगों को बहुत हार्ड लगता है, मैंने भी सुना है, मैं भी जब पढ़ता था और जब तैयारी करता शुरू में, जब पढ़ना शुरू किया इडियम फ्रेज देखा था इतने सारे हैं कैसे होंगे, तो फिर क्या किया जाए। लेकिन जब आप डू द थिंग्स यू फियर फ्रॉम, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं ना, आप उसी काम को करिए, आपका डर स्वतः खत्म हो जाएगा। आपको अंधेरे से डर लगता है, आप अंधेरे कमरे में जानबूझ कर जाइए और बैठिए वहाँ पे 5-10 मिनट, फिर आपको पता चलेगा कुछ है ही नहीं उसमें, डर खत्म आपका। आपको इडियम फ्रेज से डर लग रहा है तो आप इडियम फ्रेज के ही सारे वीडियोस देखिए। 1 दिन डर लगेगा, 2 दिन डर लगेगा, मन नहीं लगेगा, लेकिन आप बैठे रहिए, डर खत्म हो जाएगा। पानी से डर लगता है, स्विमिंग करने से डर लगता है, आप स्विमिंग करिए, अपनी सेफ्टी लेके स्विमिंग करिए। साइकिल चलाने से डर लगता है, बिल्कुल आप साइकिल चलाइए, लेकिन सेफ्टी के साथ, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो वही है कि जो काम में डर लगे वो काम करना है आपको। तो देखिए नेक्स्ट हमारा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडल है, एक कैंडल है, ये कैंडल तो ऊपर से जलता है, यहाँ से जल रहा है। अगर हम इसी कैंडल को, जैसे मान लीजिए कैंडल है, हम नीचे से भी आग लगा दें, ऊपर से भी आग लगा दें, तो वो कैंडल क्या होगा? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। यानी दोनों तरफ से जब आग लगेगी, इधर से भी लगा दी, इधर से भी लगा दी, तो वो बहुत जल्दी जलेगा। दोनों तरफ से उसका जो वैक्स है जो जल के नीचे गिरेगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा कैंडल। इसका क्या मतलब है? फिजूल खर्ची करना। कैंडल भाई आप एक तरफ से जलाते, ठीक है, आपको रोशनी की ज़रूरत है, आपने एक तरफ से जलाया, कैंडल धीरे धीरे जल रहा है। लेकिन अब आप ज़्यादा रोशनी, मतलब आपको ज़रूरत है इतना ही, लेकिन आप नीचे से भी उसको आग लगा दिए, तो क्या हुआ कि
कि फिजूल खर्च कर रहे हैं ना आप, हैं? काम तो आपका एक ही तरफ से जलने से कैंडल के हो रहा है, लेकिन आप दोनों तरफ आग लगा दिए, इसका मतलब फिजूल खर्ची करना। ठीक है, टू वेस्ट मनी, पैसे की बर्बादी है कि अब एक कैंडल से काम चल ही रहा है तो दूसरे तरफ भी कैंडल को दोनों तरफ से आग लगा दी, तो भाई फिजूल खर्ची हो गया। चलिए नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है कि जब पहले के समय में, अभी तो जैसे इन्वर्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काफ़ी अच्छी हो गई है, आप में से जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं वो 90s के होंगे, जन्म उनका वही है 1900 से लेके 2000 के बीच में ही हुआ होगा। ठीक है, 90s किड हैं आप लोग ज़्यादातर। तो अब उस समय में देखिए लालटेन आता था जो मिट्टी तेल से जलती थी, किरोसिन ऑयल से, या लैंप आता था जिसमें ऊपर से शीशा लगाते थे, नीचे एक टैंक हुआ करता था, किरोसिन ऑयल उसमें होती थी। सभी का हाल ये, सभी मिडिल क्लास का हाल ये है, और उस समय तो मिडिल क्लास का सभी के पास ऐसे ही सिस्टम होते थे। तो मिडनाइट ऑयल, जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए कहता था मम्मी मेरा कल एग्ज़ाम है, तो मम्मी क्या करती थी, रात में उसको कहती थी बेटा पढ़ लो, लेट तक पढ़ लो, कोई बात नहीं, सुबह पेपर है, अच्छे से पेपर देना, मेहनत कर लो, यही टाइम है। तो मिडनाइट ऑयल, रात का तेल खर्च करना है ना। मिडनाइट ऑयल मतलब रात में जब लालटेन का आप तेल खर्च करते थे, इसका क्या मतलब है, रात में जब किसी के यहाँ लालटेन जलता था तो बगल वाले कहती थी देखो अपने बच्चे को, देखो देखो वो रात का तेल एकदम खर्च जला के खर्च, मतलब पढ़ाई कर रहा है ना, उसके यहाँ लैंप जल रहा है ना, लालटेन जल रहा है ना, मतलब वो पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं तो क्यों रात में कोई लालटेन जलाएगा भाई, है ना। तो मिडनाइट ऑयल जलाने का क्या मतलब हुआ, देर रात तक मेहनत करना। ठीक है, आप भी बहुत मेहनत करिए, सुबह में उठ के करिए, देर रात तक करिए, कुछ दिन की बात है, 1-2 महीने आप मेहनत करिए, 3 महीने मेहनत करिए, सफलता मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिलेगी, जरूर मिलेगी, कहाँ जाएगी सफलता भाई। चलिए, तो मिडनाइट ऑयल खर्च करने का क्या मतलब है, देर रात तक मेहनत करना। लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट, रात तक आप पढ़ते हैं तो उसको कहेंगे मिडनाइट ऑयल जलाना। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग क्वेश्चन, ये कहते हैं कि दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत प्रश्न। जैसे अभी मान के चलिए कि बिहार में शराब से लगभग बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि यहाँ शराबबंदी है। तो अब कह सकते हैं ना कि कैसे ये लोग मतलब मर रहे हैं, कैसे शराब यहाँ आ गया, दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे विधानसभा में भी सब लोग हंगामा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि ये ज्वलंत प्रश्न है ना, मीडिया इसी को उठा रही है, तो ये ज्वलंत प्रश्न है। ठीक है, ज्वलंत प्रश्न का मतलब बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग का मतलब जलना, जलनिंग से क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, तो ज्वलंत प्रश्न जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड में है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सभी के जुबान पे है, तो हॉट इशू। ठीक है, आज का लास्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बरी द हैचेट। देखिए हैचेट का मैंने लिख रखा है पहले से, क्या मीनिंग होता है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जिससे हम लोग पेड़ वगैरह की कटाई करते हैं। तो कुल्हाड़ी होता था ऐसा कुछ है, आपने जिसने नहीं देखा होगा, ऐसा लकड़ी का लगा होता है और उसमें लोहे का ऐसा होता है यहाँ पे, इससे पेड़ों की कटाई की जाती है। तो पहले के ज़माने में, आजकल तो है नहीं जैसा कि हाँ गन वगैरह भी लाइसेंसी रखते हैं बहुत लोग या कुछ वैसा है, तो पहले जब लड़ाई झगड़े होते थे, या साउथ की मूवी में अभी भी आप देखेंगे तो क्या दिखाएगा कि लोग कुल्हाड़ी लेके हाथ में ऐसे दौड़ते हैं एक दूसरे की तरफ। यानी कब दौड़ेंगे, जब दुश्मनी होगी आपकी एक दूसरे की तरफ, दो लोगों में दुश्मनी होती थी तो कुल्हाड़ी से ही लड़ाई वगैरह करते थे कि काट देंगे मार देंगे इस तरीके से। लेकिन जब दो पक्ष में लड़ाई हुई और सरपंच के यहाँ दोनों पहुँचे कि भाई ये गांव वाले हमारे गांव वाले पे हमेशा आक्रमण करते हैं, दोनों गांव में बराबर लड़ाई होता है, तो समझौता कराया गया है ना, दोनों के बीच में समझौता कराया गया कि ठीक है भाई अब कोई लड़ाई नहीं करेगा। और उनसे क्या कहा गया, दोनों गाँव वालों में से कहा गया कि ठीक है आप लोग जो अपनी कुल्हाड़ी है उसको बड़ी कर दीजिए, बड़ी का मतलब है दफन कर दीजिए, है ना, दफन कर दीजिए। ठीक है, मतलब मिट्टी के अंदर इसको गाड़ दीजिए कुल्हाड़ी को। ठीक है, न रहेगा कुल्हाड़ी, नहीं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये लोगों के बीच में संदेश जाएगा कि भाई हम कुल्हाड़ी के से लड़ाई करते थे और कुल्हाड़ी को हमने गाड़ दिया है मिट्टी में, इसका मतलब हमारी दुश्मनी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो बड़ी द हैचेट, कोई कुल्हाड़ी को क्यों गाड़ेगा, इसका मतलब कि कुल्हाड़ी को उसको अब जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दुश्मनी खत्म कर ली है। ठीक है, तो बड़ी द हैचेट, दुश्मनी खत्म करना। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इंड अ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, है ना, तो आप बिल्कुल इसमें लिखें कमेंट बॉक्स में, और आपको कोई सजेशन है वो भी लिखें, और एक सवाल का जवाब आप जरूर दें। मैं पूछ लेता हूँ पिछले क्लास में, बर्ड्स ऑफ फीदर क्या है, बर्ड्स ऑफ, पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा, बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब क्या है, इडियम फ्रेज है, ये इडियम है, इसका क्या मतलब है, आप कमेंट बॉक्स में बर्ड्स ऑफ फेदर का ज़रूर लिखें। ठीक है, और कोई क्वेरी कोई सजेशन हो तो आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे लोग वहाँ से जुड़ के PDF डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। लर्नर्स फेलो नाम का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप रिटर्न में हमें क्या कर सकते हैं, बस एक लाइक दे सकते हैं। ना आपसे कोई पैसे की उम्मीद है, ना और कुछ की उम्मीद है, बस आप अपना प्यार लाइक दबा के दिखा सकते हैं, कमेंट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना, वो भी अच्छे से चैनल से जुड़ जाएं और तैयारी अपनी जारी रखें। पर डे एक वीडियो आ रहा है, आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत दिल से